लोटपोट चुटकुले। पेपर देते समय एक बच्चा गुमसुम सा बैठा था। मैडम, तुम कंफ्यूज्ड क्यों हो? बच्चा चुप रहा। मैडम, क्या तुम पेन भूल गए? बच्चा फिर चुप रहा। मैडम, क्या रोल नंबर भूल गए हो क्या? बच्चा फिर चुपचाप रहा। मैडम, अरे कैलकुलेटर भूल गए हो क्या बेटा? बच्चा, अरे चुप हो जा मेरी माँ, इधर मैं पर्चियां गलत सब्जेक्ट के लिए आया और तुझे पेन पेंसिल की आग लगी है। इंग्लिश के अलावा हिंदी में भी कुछ शब्द साइलेंट होते हैं। जैसे कि अगर ध्यान दिया हो तो जब कोई दुकानदार भाव करते समय कहता है ना कि आपको ज़्यादा नहीं लगाएंगे, तो उसमें चूना शब्द साइलेंट होता है। शादी के समय ये कहा जाता है ना कि हमारी लड़की तो गाय है गाय, उसमें सींग वाली शब्द साइलेंट होता है। विदाई के समय जब दूल्हे से कहा जाता है ना कि ख्याल रखना, इसमें अपना शब्द साइलेंट रहता है। पेशेंट, डॉक्टर साहब, इस प्रिस्क्रिप्शन में आपने जो दवाइयाँ लिखी है ना, उनमें से सबसे ऊपर की नहीं मिल रही है। डॉक्टर, अरे वो दवाई नहीं है, वो तो मैं पेन चलाकर देख रहा था कि चल रहा है कि नहीं चल रहा। पेशेंट, अबे वैद्य की औलाद, मैं 54 मेडिकल शॉप पे घूम के आया हूँ तेरी इस हैंड राइटिंग के चक्कर में। साला एक मेडिकल वाले ने कहा कल मंगा दूंगा, दूसरा कह रहा है ये तो कंपनी बंद हो गई, दूसरी कंपनी की दूं क्या, तीसरा कह रहा था इसकी तो बहुत डिमांड चल रही है, ये तो ब्लैक में मिल पाएगी, और साला चौथा वो तो सबका बाप निकला, ये तो कैंसर की दवाई है, किसको हो गया कैंसर। डॉक्टर, कैसे हो, शराब पीना बंद किया कि नहीं? मरीज, जी डॉक्टर साहब बिल्कुल छोड़ दिया है, बस कोई ज़्यादा रिक्वेस्ट करता है तो पी लेता हूँ। डॉक्टर, बहुत बढ़िया। और ये तुम्हारे साथ भाई साहब कौन है? मरीज, जी इनको ही रिक्वेस्ट करने के लिए रखा हुआ है। 5 स्टार होटल में एक आदमी एक वेटर से बोला चाय लाओ। वेटर ने ट्रे में गर्म पानी, टी बैग, शुगर क्यूब और दूध पाउडर लाकर रख दिया। आदमी ने जैसे तैसे चाय बनाकर पी। थोड़ी देर बाद वेटर ने पूछा, सर कुछ और लेंगे? आदमी, देख भाई, मन तो पकौड़े खाने का भी हो रहा है, लेकिन डर लग रहा है कि कहीं तू मेरे सामने तेल, बेसन, नमक, चिरौंजी, धनिया, पुदीना, मिर्च, कढ़ाई और अंगीठी ला के ना रख दे। बच्चा नल से आते पानी को देखकर बोला, पापा ये पानी कहाँ से आता है? पापा, बेटा नदी से। बेटा, तो मुझे भी नदी देखनी है। पापा उसे नदी दिखाने ले जाते हैं। बच्चा उन्हें नदी में धक्का मारकर गिरा देता है और भागता हुआ घर आके अपनी माँ को कहता है, मम्मी मम्मी जल्दी से नल खोलो, पापा आते होंगे। पप्पू, जल्दी से यहाँ एक एम्बुलेंस भेज दीजिए सर, मेरे दोस्त को एक गाड़ी ने टक्कर मार दी है, उसकी नाक और कान से खून बह रहा है, शायद उसकी टांग भी टूट गई है। ऑपरेटर, आप किस जगह पे हैं सर, कृपया वो जगह बता दीजिए। पप्पू, बर्लिंगटन चौराहे पर। ऑपरेटर, आप मुझे बर्लिंगटन चौराहे की स्पेलिंग बता दीजिए। पप्पू की ओर से कोई आवाज़ नहीं आई। ऑपरेटर, सर क्या आपको मेरी आवाज़ आ रही है? पप्पू की ओर से अभी भी कोई आवाज़ नहीं आई। ऑपरेटर, सर प्लीज़ जवाब दीजिए, क्या आप मुझे सुन पा रहे हैं? इतने में पप्पू बोला, हाँ हाँ, मैं उसे घसीटकर नाका चौराहे पर ले आया हूँ, आप नाका की स्पेलिंग लिखो, NAKA। किसी जेल में एक बस का ड्राइवर बंद था। एक पत्रकार उसका इंटरव्यू लेने जेल पहुंचा और पूछा, तुम्हारा जुर्म क्या है? उसने बताया कि मैं एक पहाड़ी इलाके पर बस चलाता था। एक बार मैं यात्रियों को लेकर आ रहा था कि अचानक ब्रेक फेल हो गए। बस बुरी तरह लड़खड़ाने लगी। मैंने अपनी जिंदगी का पूरा तजुर्बा लगा दिया। बड़ी मुश्किल से एक बड़े गड्ढे के मुंह से जाते जाते बस रुक गई। मैंने पीछे मुड़कर देखा तो सारे यात्री प्रार्थना कर रहे थे। फिर वह बोले, भगवान ने हमें बचा लिया। मैं बोला, अरे भाई मैंने बचाया है। ये सुनकर सब यात्री मुझ पर चिल्लाने लगे, अबे तूने नहीं बे, भगवान ने बचाया है। मैंने कहा, ठीक है सालो, अब भगवान ही तुम्हें बचाएगा। मैंने ब्रेक छोड़ दिए और बस से कूद गया। बस गड्ढे में गई और मैं जेल में। एक बार चेतन भगत टैक्सी में बैठकर इंटरव्यू देने गए और टैक्सी ड्राइवर से कहा, तुम 20 मिनट इंतजार करो, मैं आता हूँ। ये सुनकर ड्राइवर बोला, नहीं नहीं सर, आज मुझे घर जाना है, मैं घर जाकर चेतन भगत का इंटरव्यू सुनूंगा। इतना सुनकर चेतन भगत खुशी के मारे फूलकर गदगद हो गए। उन्होंने बिना अपना परिचय दिए ड्राइवर को 100 की जगह 500 रुपये दे दिए। 500 रुपये लेकर ड्राइवर बोला, मैं आपका इंतजार करता हूँ साहब, भाड़ में जाए चेतन भगत। दोस्तों, ये चुटकुले आपको पसंद आए हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और इसको शेयर कीजिएगा ताकि नए नए जोक्स आने पर आपको पता लग सके। धन्यवाद।